करते हैं अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ अमेरिका है जिसका वॉर मोड हमेशा एक्टिव रहता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो कई दशकों से हर समय युद्ध के साए में जीता रहता है। लेकिन इस बार इन्हीं दोनों मुल्कों के बीच जमकर खींचतान हुई है। ट्रंप लगातार धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं, तो वहीं खमेनेई भी ट्रंप के हर बयान का मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इन दोनों देशों की जुबानी जंग अगर रियल वॉर में तब्दील हो जाती है तो किसकी जीत होगी और कौन इसमें हारेगा? ये रिपोर्ट जरा देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को लेकर सख्त रवैया अख्तियार कर चुके हैं। बीते लंबे समय से जारी बयानबाजी के बीच इस बार ट्रंप ने ईरान में रिजीम चेंज की मांग उठा दी है। हालांकि ट्रंप बीते लंबे वक्त से ईरान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनके पिछले तमाम बयानों के मुकाबले उनकी हाल की टिप्पणियां ईरान को लेकर उनके रुख में आए बड़े बदलाव को दिखाती हैं। बीते हफ्ते ईरान के विरोध प्रदर्शनों को समर्थन देने के बाद हालिया दिनों में ट्रंप नरम पड़ गए थे, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खामेनेई को तेहरान से जाना होगा क्योंकि अब नई लीडरशिप का वक्त है। And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers. Look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. People are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान एक इंटरव्यू के दौरान सामने आया है। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने अयातुल्लाह अली खोमेनेई की सोशल पोस्ट सुनाई, जिसमें ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसे सुनने के बाद ट्रंप ने भड़कते हुए कहा कि तेहरान में अब नई सरकार का वक्त आ गया है। ट्रंप के कमेंट के बाद अमेरिका के ईरान पर अगले कदम को लेकर हलचल शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि अयातुल्लाह अली खोमेनेई के दशकों पुराने शासन को खत्म करने का वक्त आ चुका है और अब ईरान में नए नेतृत्व की तलाश करने का समय आ गया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि एक नेता के तौर पर खामेनेई फेल हो चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि खामेनेई दोषी हैं, वो ईरान को पूरी तरह से विनाश और हिंसा की ओर ले जा रहे हैं। ट्रंप के इन आरोपों से पहले खामेनेई ने इस पूरे मामले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उन मौतों, नुकसान और बदनामी के लिए दोषी पाते हैं जो उन्होंने ईरानी राष्ट्र पर थोपी है। दरअसल ईरान में महंगाई और मुद्रा की गिरावट के मुद्दे पर बीते साल 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। विरोध शुरू होने के बाद इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी कूद गए और प्रदर्शनकारियों को समर्थन का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ईरान में हिंसा का दौर तेज हो गया और सेना पुलिस की कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच अब जिस रफ्तार से विवाद बढ़ रहा है, उससे पूरी दुनिया दहशत में है, क्योंकि अगर इन हालातों में ट्रंप ईरान पर हमला बोलते हैं तो कहीं न कहीं ये हमला पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में एक मुल्क और है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, और वो है इजराइल। अंदेशा जताया जा रहा है कि ट्रंप सीधे हमला न करके एक बार फिर से नेतन्याहू को आगे करेंगे और वहीं से महायुद्ध का भीषण आगाज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।